कोई मर्यादा पुरुषोत्तम था और न बाद में आज तक अभी आया है। राम को लोग भगवान कहते तो हैं, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि गृहस्थी के उन दायित्वों का निर्वहन ठीक ढंग से करने का साहस पैदा किया और इसीलिए राम को भगवान कहने का और कोई कारण नहीं रहा। मित्रों, तीन माताएं, सीता जी की तीन सास और तीन तरह की, और इतना बढ़िया जीवन जी करके दिखाया कि वास्तव में सारी दुनिया आज भी आरती उतारने के लिए आती है, आज भी उनके गुण गाती है दुनिया। और जिन लोगों में ये विवाह संस्कार ढोंग बन गया है, खिलवाड़ बन गया है, पैसे की तो होली जलाते हैं, लोग समझते हैं जितना ही ज्यादा खर्च कर लेंगे और जितना ही ठाठ बाट दिखाएंगे और जितना ही ज्यादा हू हल्ला करेंगे, दो चीजें जोड़ी जा रही हूं आपस में और एक तरफ की वस्तु को भी पकड़ के हिलाए, मित्रों चाहे जितनी पावरफुल मशीन होगी जोड़ नहीं पड़ सकता है। और जिनकी कोई जान पहचान नहीं, अभी तक कोई योजना नहीं, 2-4 महीने से 5 महीने साल भर से जानकारी हुई कि हम एक साथ रहेंगे और पूरे जीवन के लिए संकल्पित हो रहे हों, मित्रों ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है, इसको साधारण नहीं कहा जा सकता है। लेकिन आज तो लोग खेल खिलवाड़ और दुनिया के तमाशा में ये समय व्यतीत कर देते हैं। अगर आपके यहाँ विवाह में ये ठाठ बाट में कोई कमी रह जाए तो लोग उसकी चर्चा करते हैं, लेकिन यदि विवाह ठीक नहीं हुआ है तो कोई चर्चा नहीं। पंडित कोई हो या ना हो, ऐसे ही कुछ ढकोसले हो जाए, मान लिया जाए विवाह हो गया। आज तो मैंने देखा है लोगों को कि जयमाल हो जाए, लोग समझते भी विवाह हो गया। आधे से ज्यादा लोग तो जयमाल की प्रतीक्षा करते हैं कि जयमाल हो जाए वह भागो यहां से। मित्रों, अगर जयमाल ही सब कुछ था तो फिर बाद में जनक जी ने दूत को भेज करके अयोध्यापुरी से बारात क्यों बुलाई और पूरी अयोध्या को सजाया क्यों गया, मंडप क्यों सजाया गया, वेदी क्यों बनाई गई, ब्राह्मणों को क्यों बुलाया गया, पुरोहित क्यों आए, आचार्य क्यों आए और उस विवाह की परंपरा का निर्वहन क्यों किया गया। आज तो लोग जाने क्या क्या सोच लेते हैं। मित्रों, वास्तविकता तो ये है कि हम विवाह संस्कार को व्यवस्थित रूप से सुने, समझें और देखें। इसीलिए इतने लोग बुलाए जाते थे, इसीलिए अग्नि देवता के साथ फेरे करते थे, इसीलिए यज्ञ देवता का आवाहन करते थे, उसके सामने संकल्पित होते थे। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाएं थी। राम और सीता का विवाह हो गया, नाव पर बैठ करके राम गंगा पार कर रहे थे। सीता जी की ओर देखा भी नहीं, कुछ कहा भी नहीं, निषाद राज से राम जी बात कर रहे थे। रास्ता तय हो गई, नदी पार हो गई नाव, लेकिन वाह रे विवाह की मर्यादा। विवाह में ऐसे प्राण फूके थे ऋषियों ने कि राम की बात तो निषाद राज से कर रहे थे, नाव में पार कर रहे थे, लेकिन मन में भावना थी आज केवट को उतराई देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। और हृदय की बात सीता मैया को जानकारी हो गई। पिया हिया की सिया जान निहारी, मणि मुंदरी मन मुदित उतार। पति के हृदय की बात जानने वाली मैया सीता जैसे ही नाव से नीचे उतरी नदी के किनारे, तुरंत अपनी मुंदरी उतार के प्रभु को दे दिया, स्वामी केवट को उतराई दे दो। अरे मेरे भाई, यदि ऐसी परंपरा पुनः जीवित हो जाए तो स्वर्ग कहीं अलग ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है। पेड़ के नीचे यदि पति पत्नी शानदार ढंग से जीवन जी लेते हैं, गरीबी चाहे जितनी हो,
लेकिन खुशी पैसे से नहीं होती है, खुशी सोने चांदी से नहीं होती है, प्रसन्नता बहुत ऊंचे महल अटारियों से नहीं होती है। प्रसन्नता तो पति पत्नी के प्रेम में होती है। मित्रों, जो पति पत्नी प्रेममय जीवन जीते हैं उनके लिए कहा गया है कि इसी धरती पर स्वर्ग है। पेड़ के नीचे कुछ नहीं है, घास की बिछावट पर लेटे हैं, लेकिन पति पत्नी में प्रेम है तो पेड़ के नीचे भी स्वर्ग है। महलों में मखमली गद्दे पर हैं, लेकिन आपस में कलह है तो वही घर नरक है। घर को स्वर्ग बनाने के लिए पति पत्नी को प्रेममय जीवन जीने की जरूरत है। और इसीलिए विवाह संस्कार की परंपरा ऋषियों ने बनाई। ये विवाह 2.5 घंटे का होता है। इस 2.5 घंटे में ऋषियों ने दाम्पत्य जीवन को कैसे किन शानदार ढंग से बिताना है, कहां कहां पर हमको सावधानी के साथ अपने कदमों को बढ़ाना है, ये सिखाया जाता है। इसमें लौकिक और वैदिक 2 रीतियां होती हैं। लौकिक रीति हमें प्रशिक्षण प्रदान करती है और वैदिक रीति हमारे मन की तरंगों को शाश्वत सनातन ढंग से, ठीक ढंग से व्यवस्थित मार्ग पर लगाने का काम करती है। ये दोनों आवश्यक है। जहां लौकिक रीतियों की आवश्यकता है वहां वैदिक परंपरा और वैदिक मंत्रों की भी आवश्यकता है। इसलिए ऋषि लौकिक और वैदिक दोनों रीतियों की परंपरा का निर्वहन करने की योजना बनाए। स्टूडियो सब्सक्राइब करें YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।